राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। आया कार्तिक का महीना तो सारे गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तो सास ने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। वो बहू से बोली कि बहू, मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा कि माता जी, कार्तिक नहाने से क्या होता है? तब सास बोली कि कार्तिक नहाने से, कार्तिक में पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, बेटे पोते का सुख मिलता है। तब बहू बोली कि सासू जी, ऐसी बात है तो मैं भी नहाऊंगी। सास बोली, नहीं, अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई यह सब काम करने की। अभी तो तुम मुझे नहाने दो, तुम घर पर रहो, मैं नहाकर आ जाऊंगी। सास इतना कहकर चली गई। बहू ने पीछे से सोचा कि कार्तिक तो मैं भी नहा लूंगी। वह कुम्हार के घर गई और वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे होते हैं जो पुराने जमाने में जब मटका भर के रखते थे तो उसके नीचे एक बर्तन रखते थे, मिट्टी का, उसे कुंडा कहते थे। अब वो 33 कुंडे ले आई और वे सारे ले जाकर उसने छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भर कर रख देती और सुबह उठकर नहाती और कहती, सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे, हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहती तो गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन सासू जी गंगा जी में नहा रही थी तो सासू जी की नथ गंगा जी में गिर गई। घर पर बहू नहा रही थी, कहने लगी, हे गंगा मैया, आप अपनी धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हर हर गंगे। इतना बोलना था कि गंगा जी की धारा उसके कुंडे में आ गई। वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। बहू ने नथ देखी तो पहचान ली, सोचने लगी, यह तो मेरी सास की नथ है। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी गंगा जी से वापस आई तो बहू सासू जी का सामान लेने गई। उसने सासू जी की नथ पहन रखी थी। सास की नजर बहू पर पड़ी तो उसने तो अपनी नथ पहचान ली, सोचने लगी, यह तो मेरी नथ है। बहू से पूछा, यह मेरी नथ तेरे पास कैसे आ गई? तब बहू बोली, सासू जी, आप तो नहाने बैठे थे उंडे, मैं कुंडे। उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ उसी धारा में बहकर आ गई और मुझे मिल गई। अब सास बोली, ठीक है बेटी, मैंने कार्तिक नहाया है, मुझे उसका उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बहू बोली कि जी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मेरे भी 2 ब्राह्मण जिम्मा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई हूँ। तब सास बोली, तू कहाँ से कार्तिक नहा ली, कहाँ से गंगा जी नहा ली? तब बहू ने कहा, आओ सासू जी, ऊपर चलो, मैं दिखाती हूँ। अब सास बहू छत पर गई तो वहां देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे और वे सारे सोने के हो गए थे। तब बहू ने कहा कि मैं रोज रात को एक कुंडा भर के रखती थी, रोज सुबह सवेरे उठकर नहाती और कुंडे को उल्टा करके रख देती। यह सब देखकर तो सास कहने लगी, बहू, तेरा नसीब तो बड़ा अच्छा है, जो गंगा जी की धारा तेरे कुंडे में आ जाती थी। तेरे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे तो मन में अहंकार था, ऊपरी मन से कार्तिक नहाने गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा से, मन से कार्तिक नहाया, जिससे कार्तिक के देवता राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, साड़ी दी, उन्हें पूरी तरह से खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको अपने कार्तिक का पूरा फल देना।
बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय। जय हो गंगा मैया की। अब सुनिए आज का अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, जालंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थीं, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे, उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। तो जब दैत्यों को जालंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ, तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जालंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये तुम्हारे मारने से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्य राज जालंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जालंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जालंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्मा को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगी। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जालंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद तो जालंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जालंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्य आज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके
जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर देवर्षि नारद जी ने कहा, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात को सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात को सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित होती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रिकुटियां कमान के समान गुस्से से तन गईं। तब उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशाल काय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित
अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्य राज जालंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। फिर शिवजी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्ति मुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को पूरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्ति मुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर
पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामातुर हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत्य धर्म के कारण मर ही नहीं रहा, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा?
तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा।
तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा।